एथिक्स, जिसका कि सीधा सीधा मतलब ही होता है आचार विचार, यानी किस तरह के आपके आचरण है और वैचारिक तौर पे आपका जो जीवन शैली है या वैचारिक तौर पे जो आपका सोच है वो किस प्रकार है। एक सिविल सर्वेंट के तौर पे या किसी भी क्षेत्र में जब आप कार्य करते हैं तो आपका आचार विचार जो है, जो आपका एथिक्स है, जो आपकी इंटीग्रिटी है, वो बहुत मायने रखती है। वो इस बात में ज़्यादा अहमियत रखती है कि आप अपने अगल बगल के माहौल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह से आप अपने इकोसिस्टम में रहते हैं। तो ये जो आपका रहने का तरीका होगा, जो व्यवहार करने का जो भी मेथड है, जो भी तरीका है, वो आपके जो एथिक्स है, जो आपके अंदर जो इनबिल्ट एथिक्स है, जो सालों में आपने सीखा है, उससे ही आता है। इसी को देखते हुए यूपीएससी ने भी एथिक्स का पेपर लाया है, ताकि इस पेपर को इवैल्यूएट करके जो आपका आचरण है उसको यूपीएससी कुछ हद तक समझ सके। वैसे तो हम प्रिपरेशन और अदर मेथड से इसको रियलिटी में छुपा ही लेते हैं और वहाँ जो दिखाते हैं कुछ और ही हो जाता है, बट फिर भी ये एक्चुअली हमारे अंदर होना चाहिए। अच्छे आचार विचार दोनों होने चाहिए और एथिक्स का जो पेपर है ये इसी में आपका हेल्प करता है। तो आइए हम भी एथिक्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन से। सबसे पहली बात कि एथिक्स है क्या, इस बात को समझना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम भी इसके डेफिनेशन के साथ इस जो एथिक्स का जो हमारा जर्नी है इसको स्टार्ट करते हैं। विद द टाइम हम धीरे धीरे अदर टॉपिक्स को ऐड करते जाएंगे, अदर टॉपिक साथ साथ आते जाएंगे। और रेफरेंस के लिए आप किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्सिकन का है, डी सुब्बाराव साहब का है, तो आप किसी न किसी बुक का इस्तेमाल ज़रूर करें। बुक को पढ़ने से आपको मतलब ओवरऑल व्यू में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प मिलता है। और सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ सुने नहीं, कोशिश करें कि आप वैसा बने भी। जो आप एथिक्स की बातें सुनते हैं, जो आप एथिक्स की बातें सीखते हैं, आपका प्रयास होना चाहिए कि आप जीवन में उन बातों को उतारे भी। ये रट्टा मार और याद करने वाला एथिक्स न होके आपको जीवन में खुद को बदल के एक एथिकल इंसान के तौर पे बना लेना, खुद को एथिकल इंसान के तौर पे आपका डेवलप होना, मेन एम आपका वही होना चाहिए। ताकि ऐसा ना लगे कि अगर आप कल को कहीं भी किसी भी एग्जाम में, सिर्फ यूपीएससी नहीं, अन्य भी कुछ एग्जामों में एथिक्स के पेपर्स होते हैं, तो जब आप वहाँ मौजूद हों तो ये आपका बनावटी ना लगे, आपका नेचुरल लगे। और एक जिम्मेदार सिटीजन होने के तौर पे एथिक्स जो है वो हमारे अंदर होना भी चाहिए। एथिक्स का जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है, अगर हम उसको अपने अंदर लेकर आते हैं, एथिक्स के जो आइडियाज़ हैं अगर हम उसको अपने अंदर प्रॉपरली डेवलप करते हैं, तो ये समाज के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए तो खैर एक बहुत बढ़िया बात होगी ही होगी। तो आइए पहले इसके डेफिनेशन से शुरुआत। एथिक्स का जो सबसे ईजी डेफिनेशन है वो ये है कि एथिक्स हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं या जो भी एक्टिविटी हमने किया है, उन सबों में जो हमारे तरफ से एफर्ट था वो कितना था, क्या हमने कोशिश की कि वो सही हो, हम जो एक्टिविटी अभी हमने किया है वो गलत ना हो। तो इन सबों को लेके एक मोरल स्टैंडर्ड है, एक समाज में एक अनरिटन लॉ है और बहुत जगह पे रिटन भी है। ऑब्वियसली जो हमारा संविधान है वो सब हमें एक रिटन लॉ के तौर पे, एक गाइड के तौर पे कार्य करता है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को इस तरीके से करिए, आप लीगल किसी भी एक्टिविटी को करिए, इलीगल जो काम है उसको अवॉइड करिए, तो आप ठीक कर रहे हैं, आप जो कार्य करें वो ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी नॉर्म्स है या स्टैंडर्ड्स है जो हमें गाइड करता है कि क्या आप से कर रहे हो वो सही है और क्या आप जो कर रहे हो वो गलत है, वही एथिक्स कहलाता है। तो द टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच हेल्प्स humans decide the difference between right and wrong is ethics। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो किसी के भले के लिए है, अगर वो समाज में सही है, उसको उस कार्य को करने के दौरान जो आपने रास्ता चुना, जो आपने मेथड सिलेक्ट किए, वो समाज के हिसाब से उचित मेथड है। समाज में सालों के अंदर जो डेवलप हुआ है, एक सेंस डेवलप हुआ है, एक विचार जो डेवलप हुआ है, उसके अंतर्गत जो आपने कार्य किया है, उस कार्य को करने के लिए जो आपने रास्ता चुना, अगर वो ठीक है तो आप एथिकल हैं। जो आपने काम किया है वो काम एथिकल हो जाता है। ठीक है, तो एथिक्स इज नॉर्म्स और स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और ये नॉर्म्स और स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है कि आपने जो काम किया है वो राइट और रॉन्ग है, इसको जज करने में। तो एथिक्स असल में आपके किसी भी कार्य को जज करता है और ये जज करता है सालों में इस्टेब्लिश्ड जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो समाज में इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि ऐसे आप कार्य करते हैं तो ठीक है, ऐसे आप पैसा कमाते हैं तो गलत है। यानी अगर आप रिश्वत लेके पैसा कमाएंगे तो वही कार्य गलत हो जाएगा, पर आप ईमानदारी से मेहनत करके कमाते हैं तो सामाजिक नियमों के अनुसार आपने जो काम किया है वो एथिकली करेक्ट है। एथिकली आप करेक्ट हो और आपका जो मेथड ऑफ अर्निंग मनी है वो भी करेक्ट हो जाता है। अगर आप और एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप लीगल मीन्स से जाते हैं कोर्ट के थ्रू, और कोर्ट उसको जब
पनिशमेंट देती है, देन यू यूज द एथिकल मीन्स, तब आपने एथिकल मीन्स का यूज किया, जो तरीका था समाज में इस्टेब्लिश तरीका, वो तरीका इस्तेमाल किया और बहुत उचित तरीके से आपने अपने रिवेंज कह लो, जो भी कह लो, उसको लिया। बट आप खुद जाके फैसला कर लो, डंडा लेके चले जाओ, मारपीट करने लग जाओ, देन दीज आर नॉन एथिकल मेथड्स, ये गलत हो जाएगा, एथिक्स के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो एथिक्स वही है कि जो मोरल है, जो प्रिंसिपल है, जो आपके किसी भी कार्य को जज करे, जो ये बताए कि आपने जो काम किया है वो सही है या गलत है, बस हो गया एथिक्स, दैट इज एथिक्स। और ये एथिक्स ऐसा नहीं है कि अभी मैंने कुछ बोल दिया, मेरे हिसाब से आज हो गया, सुबह को मैं शाम कहूँ और शाम को रात, तो ऐसा ना हो पाएगा। एथिक्स असल में सालों में इस्टेब्लिश्ड एक नॉर्म्स, एक रूल्स एंड एक स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि शायद समय के साथ बदलता भी है। शायद क्या है, समय के साथ ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बदलते ही हैं, बट ऐसा नहीं है कि आज रात को रूल्स कुछ और थे और अगली सुबह कुछ और हो जाएगा। सालों का समय लगता है अगर किसी रूल और स्टैंडर्ड को बदलना था। फॉर एग्जाम्पल अगेन, जैसे कुछ समय पहले तक LGBTQ जो था वो समाज में उनको बिल्कुल गलत तरीके से देखा जाता था, मतलब उनको इंसान के तौर पे माना ही नहीं जाता था। बट सालों का जो संघर्ष था LGBTQ समुदाय का, उसके बाद समाज का विचार बदला, समाज का सोच बदला, और इसके अंतर्गत आज हम LGBTQ को समाज में एक लीगल स्टेटस दे चुके हैं। उनका एक अपना पहचान है, दैट दे कैन बी अदर देन मेन एंड वुमेन ऑल्सो, ठीक है, देयर कुड बी अदर जेंडर ऑल्सो। तो ये एक विचार जो है ये समाज ने धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया। तो समाज के जो पुराने विचार थे उसमें बदलाव आया, पर बदलाव एक रात में नहीं आएगा। अगर समाज में कुछ नया आना है, कुछ नया है जिसको मोरली और एथिकली करेक्ट बोला जाना है, देन इट विल ऑल्सो टेक टाइम। तो समय के साथ जो भी एथिकल आइडियाज़ हैं, जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो समाज में किसी कार्य को किए जाने के लिए ठीक बताए जाते हैं, वही आपके एथिकल आइडियाज़ हो गए, वही आपके एथिकल रूल्स हो गए। और जब ये एथिकल आइडियाज़ और रूल्स आपके किसी कार्य को किए जाने के लिए, या कोई कार्य आप कर चुके हैं उसको जज करने के लिए जब इस्तेमाल हो, देन द होल थिंग बिकम्स एथिक्स इन एप्लीकेशन। यानी यहाँ एथिक्स का अब इस्तेमाल हो रहा है, एथिक्स अपने एक्शन में आ चुका है, एथिक्स का इस्तेमाल हो रहा है आपके एक्शन, आपके कार्य के ऊपर। तो ओवरऑल एथिक्स जो है वो आपके कंडक्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी जो आपने एक्शन लिया, जो आपने कार्य किया, उसके ऊपर ही एथिक्स का जो फाइनल निष्कर्ष निकलना है वही निकलेगा। तो एक्शन लिया, तो एक्शन में सोच भी आ जाता है, आपने क्या सोचा, ये भी एक पार्ट ऑफ एक्शन ही है। तो जो आपका कंडक्ट है ये मोरली राइट है या रॉन्ग है, ये देखा जाएगा अंडर एथिक्स। मोरली हो जाता है नैतिकता, यानी नैतिक तौर पे आपका कार्य किस तरह का है, आपका जो एक्शन है वो किस तरह का है, ये अंडर एथिक्स देखा जाता है। तो ये जो मोरल है, यानी ये जो नैतिकता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्शन और इंटेंशन, यानी जो आपने कार्य किया या आपका इंटेंशन क्या है उस कार्य के पीछे। तो पहला जो है, जो मोरल एस्पेक्ट का जो पहला भाग है वो है एक्शन या इंटेंशन, और जो दूसरा भाग है हाउ और व्हाई एन एक्ट इज डन, जो आपने कार्य किया उसको किस तरह किया और क्यों किया। तो ये यहाँ पे याद रखने की बात है कि जो दो एस्पेक्ट है मोराल के यानी नैतिकता के जो दो हिस्से हैं, वो एक हो जाता है कि एक्शन और इंटेंशन, यानी उसमें जो फर्स्ट हो जाता है, यानी जो आपका कार्य है और उस कार्य के पीछे आपका विचार क्या है, ये हो जाता है। और दूसरा हो जाता है आपने उस कार्य को, जिसके पीछे ऑलरेडी आपने विचार कर लिया था, तो जो आपने कार्य किया या जो आपने विचार किया, अब उस कार्य को जब आपने किया है तो उस कार्य को आपने किस प्रकार किया है और क्यों किया है, उसका फाइनल एम क्या था उस काम को करने का। तो ये दो एस्पेक्ट है, एक्शन और इंटेंशन, एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज हाउ और व्हाई एन एक्ट इज डन। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल, जिसको कि हम नैतिकता भी कहते हैं। ये था ओवरऑल एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। इसको आप कितना भी फैला सकते हैं, कितने भी बड़े लेवल पे आप इसको सोच सकते हैं, क्योंकि एथिक्स किसी आदमी का कोई पर्सनल सामान नहीं है, ये एक विचार है और विचार को कितना भी बड़ा किया जा सकता है। तो एथिक्स इज काइंड ऑफ थॉट, इट्स अ फिलॉसफी एंड यू कैन एनहांस इट, यू कैन इंक्रीज इट टू योर एबिलिटी। इसी तरह एथिक्स के इन छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा हम आपके साथ ईजी वे में एथिक्स को समझाने का प्रयास करेंगे, हम आपको ईजी वे में एथिक्स को समझाने का प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि आप इजीली इसको समझ सके। और इसी के साथ हम आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, और अगले भाग में हम आपके साथ आगे के डेफिनेशंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।